आजकल यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का काफी मजाक बनाया जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप मुंह तकते रह गए और नोबेल शांति पुरस्कार कोई और ले उड़ी। लेकिन पूरी कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिस्टर ट्रंप की बेशुमार कोशिशों, ख्वाहिशों और डील्स के बावजूद नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हो गए हैं। नेतन्याहू ने मिस्टर ट्रंप का नाम सजेस्ट किया, फिर भी ये अवार्ड उनकी जगह वेनेजुएला की मोस्ट फेमस अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। पर क्या इजराइल की इस कट्टर समर्थक ने दुनिया भर में शांति के लिए कोई काम किया है? नहीं। फिर भी इन्हें नोबेल पीस अवार्ड देकर दुनिया भर में मशहूर कर दिया गया। अगर आप मेरे चैनल की सुपर पावर अमेरिका पर बनी वीडियो देखेंगे तो आपको यूएसए कितना पावरफुल है समझ आ जाएगा। और नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं। स्वागत है आपका बियॉन्ड द फैक्ट में। दुनिया को कंट्रोल करने वाले सबसे ताकतवर मुट्ठी भर लोग किस कदर दुनिया के वजूद के लिए खतरा बनते जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब सवाल, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नोबेल पीस प्राइज को सेक्रीफाइस क्यों किया मारिया कोरिना मचाडो के लिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। वेनेजुएला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स का लैटिन अमेरिका में ऑयल बढ़ ही रहा है। लेकिन फिर कहानी में 1998 आता है और 1998 में वेनेजुएला में हुगो चावेज की गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जो अमेरिका किसी भी देश की गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं करता। जिस भी देश के शासक ने ये करने की कोशिश की उन्हें खत्म कर दिया गया। चावेज की गवर्नमेंट सबसे पहला काम ये करती है कि ऑयल प्राइसेस को पूरी दुनिया में ऊपर ले जाते हैं। फिर जो ऑयल फील्ड्स उनके देश में है उसको स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर विदेशी कंपनीज को देश से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। फिर वो अपना झुकाव रशिया की तरफ कर लेते हैं और रशिया अब भी उनकी गोल्ड माइंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर चाइना इन्वॉल्व हो जाता है और चाइना वेनेजुएला का $19 बिलियन का कर्जा ओन कर लेता है और इसको टेस्टिंग ग्राउंड बनाता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। और क्यूबा कहता है कि अगर तुम पर हमला हुआ तो मेरे 20,000 सैनिक तैयार खड़े हैं आपके लिए जंग लड़ने के लिए। जब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सारी जियोपॉलिटिकल हिलते हुए देखता है तो कहता है मजूरों की गवर्नमेंट तो डिक्टेटरशिप की है। वेनेजुएला के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए और डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन लीडर मारिया जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाती है उसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाए। नोबेल पीस प्राइज कोई अनोखी दुनिया का इनविटेशन नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल बोन है ताकि वेनेजुएला के अंदर निकोलस मजूरो की गवर्नमेंट को डीलेजिटिमाइज किया जाए और मारिया की सड़कों पर की जाने वाली रैलियों को टर्बो बूस्ट किया जाए और वेनेजुएला के अंदर रीजन चेंज किया जाए और डेमोक्रेसी के नाम पर ऑयल पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम सबको कंट्रोल किया जा सके। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।